ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 27 है। प्रथम अध्याय के 82वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में कहा है चाहे लौकिक कर्म करो या वैदिक कर्म करो, इन कर्मों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बार बार आवृत्ति होती रहेगी, बार बार जन्म मरण के चक्र में आना होगा। लेकिन इन कर्मों को अगर बदल दे, यदि इन कर्मों को बदल दे हम, तो मुक्ति हो सकती है। और इन कर्मों को बदलने वाला क्या है, उसको लेकर के आगे बताया जा रहा है। सूत्र संख्या 83 कहते हैं इन वैदिक कर्मों से मुक्ति नहीं होती है, किंतु लेकिन तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। तत्र प्रकृति पुरुष विषय, हमारे सामने दो प्रकार के तत्व रख दिए, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, दो प्रकार के पदार्थ। प्राप्त विवेकस्य, प्रकृति और पुरुष के विषय में प्राप्त विवेकस्य, प्राप्त विवेक वाले व्यक्ति को, प्राप्तो विवेको येन विदुषा तस्य, प्राप्तः विवेकः येन, येन जिसने, विवेकः प्राप्त, विवेक को प्राप्त किया है, ऐसे विदुषा, ऐसे विद्वान को, तस्य उसकी मुक्ति होती है। अनावृत्ति श्रुतिरस्ति, फिर वो वापस लौट करके बार बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आएगा। अनावृत्ति का मतलब है बार बार लौट के ना आने की श्रुति अस्ति, विद्यमान है। उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। कौन लौट करके नहीं आ सकता? जिसने विवेक को प्राप्त किया। या विवेक का अर्थ तत्वज्ञान है, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति है, जिसको आप वैराग्य कहते हैं। तो उस वैराग्य रूपी विवेक को जिसने प्राप्त किया है, वो व्यक्ति मुक्ति में जाता है। फिर वो बार बार जन्म मरण के चक्र में लौट करके नहीं आता। उसके लिए प्रमाण दे रहे हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम अन्विष्य। आगे बहुत लंबा सेंटेंस है, उसको पूरा नहीं दिया है, जितना आवश्यक है यहाँ उसके लिए उतना ही दिया है। कहते हैं तपसा, तपस्या करनी होगी। योग में स्पष्ट कहा है जो तपस्वी नहीं है, जो तपस्या नहीं करता, उसको योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। और आज का मनुष्य तपस्या से बहुत अधिक घबराता है, बचता है तपस्या से। ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य से, रजवीर की रक्षा से, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करने से, श्रद्धया, श्रद्धा से। दूसरों के प्रति श्रद्धा रखना तो बहुत दूर की बात है, स्वयं के प्रति भी व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है उसे। हाँ जी आप ये कर लोगे? नहीं जी मैं तो नहीं कर पाऊंगा जी, मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता। आप तो क्या, आप तो सन्यासी है, मतलब हम तो गृहस्थी है। अर्थात गृहस्थी कोई सर्टिफिकेट लेके आता है कि गृहस्थी है तो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति जब अपने आप पर विश्वास नहीं रखता तो दूसरों के ऊपर क्या विश्वास रखेगा व्यक्ति? तो स्वयं के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए।
स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। यदि हम मनुष्य बने, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर तो नहीं बने, मनुष्य है ना हम सब लोग, या नहीं है, इसमें आपको संदेह तो नहीं है? इसमें तो पूरी श्रद्धा होगी ना आपको, क्या मैं मनुष्य हूं। तो जब हम मनुष्य बने तो मनुष्य को बनाया जाता है प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, अर्थात उसके अंदर उतनी एबिलिटी, उतना सामर्थ्य, उतनी योग्यता, सब कुछ भगवान ने मनुष्य को दिया है। तो ईश्वर विश्वास रखो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो। उसने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, ईश्वर पर निष्ठा रखो, और स्वयं कर सकता हूं, मैं उस योग्यता को पा सकता हूं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों करूंगा, लेकिन एक दिन करूंगा ही करूंगा। अपने आप पर विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। और जो साधन मेरे को मिले ना, उन साधनों के प्रति श्रद्धा रखो। नहीं जी, मेरे को दिखना ही बंद होगा, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगा। तो दिखना बंद हो गया तो सुनना तो बंद नहीं हुआ आपको। इतनी सारी इंद्रियां हैं, कोई जरूरी किया है कि सभी इंद्रियां हों तो ही कर सकते हैं। और आपको बता दूं, एक इंद्री जब काम नहीं करती है ना, दूसरी इंद्रिय बहुत तेज हो जाती है। नहीं जी, मैं तो औरत हूं, स्त्री हूं, मैं तो ये, यहां कोई प्रसंग नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है या वृद्ध है या बच्चा है, बूढ़ा है, मनुष्य है आप। तो वो जो साधन है ना, नहीं जी मेरा शरीर इतना कुछ नहीं कर पाएगा, इतना तप सहन नहीं कर पाए, अर्थात अपने साधन पर विश्वास नहीं है। अपने साधन पर व्यक्ति को विश्वास नहीं है। शरीर साधन है ना, इस शरीर रूपी साधन पर उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ना अपनी इंद्रियों पर विश्वास है, ना मन पर विश्वास है, अपने शरीर पर विश्वास है, अपनी बुद्धि पर विश्वास है। जब साधनों पर विश्वास नहीं है, जब ईश्वर पर विश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो कह रहा श्रद्धा रखना होगा, और विद्या प्राप्त करनी होगी। मुक्ति के लिए जो जो विद्या चाहिए वो सारी विद्या आपको प्राप्त करनी होगी। नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात, मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रहा है, जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तो मेरे बस की बात नहीं। बस की बात करनी होगी, आपको अपने बस में लाना होगा। मैं नहीं कर सकता, अगर मनुष्य नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य बढ़ाओ, सामर्थ्य बढ़ाने से बढ़ता है। कोई सामर्थ्य लेकर के नहीं पैदा होता है, सामर्थ्य बनाया जाता है, योग्यता बनाई जाती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। बना किसी को नहीं मिलता, मनुष्य को, कम से कम मनुष्य को बना कुछ नहीं मिल सकता, उसको सब कुछ स्वयं को करना होगा। वो कुत्ता नहीं है, वो गाय नहीं है कि पैदा होते ही तैरना आ जाएगा उसको सीखना पड़ेगा। मनुष्य ही है, उसको हर विद्या सीखनी होगी, जिस विद्या से मुक्ति मिल सकती है। ये बहाना करना हमें बंद करना होगा, इसलिए विद्या को प्राप्त करनी होगी। तो तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करना होगा, आत्मा को जानना होगा। स्वयं अपने आप को, स्वयं जीवात्मा रूपी आत्मा को, परमात्मा को जानना होगा। और ये साधनों से जान पाएंगे, बिना साधन के आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए साधन को बताने की आवश्यकता नहीं, आत्मा को जानेंगे साधन के माध्यम से, वो अंडरस्टूड है साधन। तो आत्मानम अन्विष्य, तो इसका मतलब है साधन के माध्यम से आत्मा को जान करके वो मुक्ति को प्राप्त करता है। एतम अमृतम, इस अमृत को, किस अमृत को? अभयम, अभय रूपी अमृत को। एतत् परायणम, यह परायण है, यही अंतिम गंतव्य स्थान है।
उसको हम जान लेंगे। वो अमृत है, वो आनंद स्वरूप है, वो अभय है, उसको प्राप्त कर लेंगे तो कभी भय नहीं उत्पन्न होगा। आज हम बहुत भय में जीते हैं, आप पता नहीं अनुभव करते नहीं करते हैं। करा दूं जी आपको भय, डर पैदा करूं आपके अंदर, वो तो विवेक उत्पन्न करना होगा। ऐसे ऐसे डर पैदा नहीं होगा। आपको जितना विवेक उत्पन्न करोगे उतना ही भय आपको दिखाई देगा। जिसके पास जितना कम विवेक होता है वो उतना ही कम डरता है। ये सिक्के के एक पहलू को बता रहा हूं, अन्यथा अर्थ नहीं लेना, गलत पटरी पे नहीं जाना। सिक्के का एक पहलू है, जिसके पास जितना कम विवेक है उतना ही कम डरता है। जैसे जैसे विवेक बढ़ता जाता है उसको दुख ही दुख दिखाई दे रहे होते हैं और वो दुखों से बहुत डरता है। दुखों से डरना सीखिए तो विवेक उत्पन्न होगा। तो एतम अमृतम अभयम, इस अमृत रूपी परमात्मा को, अभय देने वाले परमात्मा को, एतत् परायणम, यही हमारा अंतिम परायण है। यानी इसके आगे और कुछ है नहीं जिसको जानने की आवश्यकता है। वहां तक पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंच जाएंगे तो एतस्मात् न पुनरावर्तते, फिर वहां से बार बार जन्म मरण के चक्र में लौट के आना नहीं पड़ता है। ये प्रश्नोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो विवेक को तो प्राप्त करना है, वैराग्य को प्राप्त किए बिना आप कैसे भी कर्म करते रहिए। मैं बहुत परोपकार करता हूं जी, मैं दिन रात लगा रहता हूं, करते रहो आप अपने परोपकार से। यदि वैराग्य नहीं है, उस परोपकार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप कितनी सेवा करते जाओ, कितना ही कुछ करते जाइए, यदि हमारे जीवन में विवेक रूपी वैराग्य नहीं है तो मुक्ति नहीं मिल सकती। कह रहे हैं विवेक मंतरेण कर्मणा तु, विवेक मंतरेण कर्मणा तु, यदि विवेक के बिना कर्म करते जाएं, कितना ही परोपकार करते जाओ, कितना ही कुछ करते जाइएगा, विवेक मंतरेण, विवेक के बिना, अंतरेण का अर्थ है बिना, विवेक के बिना कर्मणा, जितने भी कर्म करते जाओ उन कर्मों का फल क्या होगा? दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्षः। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है ऋषि ने। दुखाद दुखम जलाभिषेकवत न जाड्य विमोक्षः, उदाहरण के साथ समझाया। कहते हैं दुखात दुखम, विवेक मंतरेण, बिना विवेक रूपी वैराग्य के बिना, वैराग्य रूपी विवेक के बिना, आनुश्रविक कर्मणः तु, आनुश्रविक कर्म से, अर्थात वैदिक कर्मों को कितने ही करते जाओ, दुखात दुखम आपनुयात, एक दुख छूट जाएगा और दूसरा दुख मिलता जाएगा। दुखात दुखम आपन, एक दुख से अगला दुख प्राप्त होता जाएगा। उसी को खोल रहे हैं, एकम दुखम निवृत्तम अपरम दुखम उपतिष्ठते। एकम दुखम निवृत्तम, एक दुख हट गया तो अपरम, दूसरा दुख, उपतिष्ठते, वापस उपस्थित होता है। एक दुख हटता है तो दूसरा आता है, दूसरा हटता है तो तीसरा आता है। तो कहते हैं तन निवृत्तो, और वो दूसरा दुख भी हट जाए तो पुनः अपरम, फिर अगला दुख, दुखम आवर्तते, फिर अगला दुख आता जाएगा। तो एक दुख के हटते दूसरा, दूसरे के हटते तीसरा, तीसरे के हटते चौथा, दुखों की सिलसिला कभी रुकेगी नहीं। और ये एहसास, ये अनुभूति, ये फील कौन कर सकता है? ये विवेकी व्यक्ति कर सकता है। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है वह स्पष्ट कहा है, दुखमेव विवेकिनः, विवेकी को ही दुख दिखता है। परिणाम ताप दुख संस्कार गुण, परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिना, विवेकी व्यक्ति को ही दुख दिखता है संसार में, अविवेकी व्यक्ति को संसार में सुख दिखता है। इसलिए अविवेकी व्यक्ति संसार के सुखों में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसको वो सुख के रूप में दिखता है। और विवेकी व्यक्ति को मिठाई में जैसे जहर मिला हुआ होता है ना, ऐसे उस सुख में जहर मिला हुआ दिखता है।
जो सांसारिक सुख है वो सुख तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उस सुख के अंदर जहर मिला हुआ दिखता है। हाँ जी, नेतराम जी एक पता नहीं कहां से एक बहुत बढ़िया मिठाई ले आए। हाँ जी, ग्रुप में जितने लोग हैं ना सबको मिलेगा, चिंता मत करना। बहुत बढ़िया, ऐसी मिठाई कभी आपने जीवन में खाई नहीं, और सबको बांट दिया। और जैसे आप अपने मुंह के अंदर रखने रुको, रोक दिया। तो इसके पापा ले गए सर दवाई अपने बैग में रखी। माइक बंद करके रखिएगा। तो जैसे रोक दिया उनको, नेतराम जी ने नहीं रोका, बांटने वाले वो क्यों रोकेंगे। लेकिन उनके कोई मित्र दौड़ कर के आए, रुको रुको रोको। क्या हुआ? अरे इसमें छिपकली गिर गई जी, अब आप खाओ। बहुत बढ़िया जी, खाओ ना। अब खाएंगे आप, वो है तो मिठाई है, लेकिन पता क्या चला, जहर है उसमें, फिर नहीं खाएंगे आप। तो सेम टू सेम यही स्थिति है संसार के सुखों में। जब विवेकी व्यक्ति दुख देखता है, उसके अंदर दुख है, उसको दुख दिखाई दे रहा है। सुख के अंदर दुख छुपा हुआ दिखाई दे रहा है उसको। वो जो आप एयरपोर्ट में जाते हो ना, वो आप अपना लगेज डालते हो उसमें, वो मशीन में देखता रहता है इसके अंदर कोई ऐसा तत्व तो नहीं है। ऐसी मशीन जो है लगी हुई है उस विवेकी व्यक्ति के पास में। वो जो भी सुख दिखाई देता है ना, उस सुख में अंदर छुपा हुआ जो है ना असामाजिक तत्व, जिससे विनाश होता है, वो उसको दिखाई दे रहा होता है। इसलिए उसको दुख के रूप में समझ, अब सुख के रूप में नहीं देखता, उस सुख को भी दुख के रूप में देखता है। तो विवेकी व्यक्ति को ही एक्चुअल में वास्तविक रूप से संसार के सुखों में दुख दिखता है। अविवेकी व्यक्ति को सुख ही दिखता है, उसको दुख दिखाई नहीं देगा। अगर दुख दिखाई दे, वो उसके पीछे नहीं दौड़ेगा। हाँ जी, नेतराम जी ने सबको मिठाई बांट दी, और इतनी अच्छी मिठाई है और उसकी प्रशंसा बहुत हुई है, पर आपने कभी खाई नहीं है, लेकिन उसमें कोई छिपकली नहीं गिरी है। बस मैंने बोला अब नहीं खाना, क्लास पूरी हो जाए, जब भोजन का समय आपका हो जाएगा, भोजन करना है, उसके बाद में लास्ट में खाना है, तब तक प्रतीक्षा करेंगे। कर भी सकते कोई, लेकिन किसी के मन में थोड़ा सा चुभन होने लगा, अरे इतनी सी तो बात है, एक बार मुंह में रख लिया, किसने देखा, वीडियो बंद करके डाल दूंगा ना मुंह में, क्योंकि उसमें सुख दिखाई दे रहा है व्यक्ति को, उसमें सुख दिखाई दे रहा है। अब उस सुख से वंचित कैसे होना चाहेगा व्यक्ति? सुख के लिए तो आत्मा है, और सुख सामने आ गया, अब उसको कैसे रोकेगा वो? ये स्थिति है अविवेकी व्यक्ति की। तो कह रहे हैं एक दुख के बाद दूसरा दुख, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इसे दुखम आवर्तते, दुख आता ही रहता है। एवं इसी प्रकार से एक उदाहरण से समझा रहे हैं, जलाभिषेकवत जाड्य विमोक्षः न, यथा जैसे जलाभिषेकात् जाड्यार्थस्य त्वग विष्टब्ध रोगः युक्तस्य विष्टब्ध गात्रस्य शीतेन पीडितस्य वा जाड्य विमोक्षो न भवति। कहते हैं जाड्यार्थस्य, जाड्य कहते हैं ठंड को, जो सर्दी में ठंड पड़ती है ना, उस ठंड को जाड्य कहते हैं, और आर्थ कहते हैं दुखी को। जाड्य आर्तस्य, ठंड से दुखी हुए व्यक्ति को। बहुत सर्दी पड़ रही जी, बहुत ठंड पड़ रही है, और उसके पास साधन नहीं है, मान लीजिएगा हीटर नहीं है, लेकिन बहुत सर्दी पड़ रही है और परेशान हो रहा है। तो जाड्य आर्तस्य, सर्दी से ठंड से दुखी हुए व्यक्ति को एक आदमी आकर के बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी अभिषेक कर दिया उसके ऊपर, अर्थात जलाभिषेकात, जल से उसका अभिषेक कर दिया, उसके ऊपर डाल दिया ठंडा ठंडा पानी, वो भी फ्रिज का। तो उससे क्या होगा? त्वग विष्टब्ध रोगः, त्वग कहते हैं त्वचा को, विष्टब्ध का मतलब है संकुचित होना, सुकड़ना। तो पूरी त्वचा जो है
बिल्कुल मुरझा जाती है, तो त्वचा मुरझा जाने का रोग उस समय आ जाएगा। वैसा रोग नहीं है, लेकिन जब तक वो इतना ठंडा पानी डाला है फ्रिज का, और उस पानी के कारण से पूरी चमड़ी जो है ना वो एकदम सुकड़ जाती है, और भयंकर और ठंड बढ़ता जाता है उसके शरीर में। यानी पहले से ठंड के कारण से वो परेशान हो रहा है, और उसके ऊपर आप इतना ठंडा पानी डालो तो ठंड दूर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यही बात कही जा रही है कि ठंड से दुखी हुए व्यक्ति के ऊपर जलाभिषेक करने से, यानी पानी, ठंडा पानी डालने से त्वग विष्टब्ध रोग युक्तस्य, और वो उसकी सारी चमड़ी जो है संकुचित होकर के, और विष्टब्ध गात्रस्य, और सारे गात्र, सारे शरीर के अवयव जो है शीतेन पीड़ितस्य, ठंड से और पीड़ित होकर के जाड्य विमोक्षो न भवति, ठंड दूर नहीं हो सकता उससे। वैसे ही एक सुख के बाद दूसरा सुख, दूसरे सुख के बाद तीसरा सुख। हमको लगता है चलो जी खा लिया, अब दूसरा सुख ले लेते हैं, खाने का सुख हो गया तो दूसरा सुख, फिर दूसरे से तीसरा सुख। जैसे जैसे सुख बदलता जाता है वैसे वैसे दुख बदलता जाएगा, यानी दुख नया नया आता जाएगा। कौन महानुभाव जी अपना माइक क्यों नहीं बंद करते हैं? आप व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं जी? तो ये ऊपर से दुखी हो रहा है और उस दुख के ऊपर दूसरा दुख आ रहा है ना, सेम यही स्थिति है। एक दुख के हटते ही खुश मत होना, दूसरा दुख आ गया, वो हट गया तो दूसरा दुख आएगा, वो हट जाएगा अगला दुख आएगा। दुख से विमुक्ति नहीं हो सकती। बिना विवेक के जितने अच्छे कर्म करते जाए, दुखों की विमुक्ति, दुखों से छुटकारा 3 काल में नहीं होने वाली है, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ता हूं जी। काम्ये कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्को न तु अकाम्ये, तेन अकाम्येन कर्मणा स्यादेव विमोक्षः अत्र उच्यते। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी वाक्य है प्रश्नकर्ता का। काम्य कर्मणि भवतु संसार दुख संपर्कः, ये जो काम्य कर्म होते हैं, काम्य कर्म का मतलब है कामना से जब कर्म करता है, मेरे को ये मिलेगा, नौकरी मिलेगी, या धन मिलेगा, या सोना चांदी मिलेगी, या जो कुछ भी, कुछ प्राप्ति के लिए कामना से, मैं ऐसा करूँगा तो ये मिलेगा, ऐसा करूँगा तो वो मिलेगा, जो भी कामना होती है, जिसको अभिलाषा कहते हैं, आप तमन्ना कहते हैं। अपनी तमन्ना से, अपनी अभिलाषा को सामने रखते हुए, अपनी आकांक्षा को सामने रख करके जो हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं काम्य कर्म। तो काम्य कर्मणि भवतु, काम्य कर्म जितने भी होंगे, जिसको आप सकाम शब्द से बोलते हैं, सकाम कर्म। तो काम्य कर्म का अर्थ है सकाम कर्म, अभिलाषा से युक्त, तमन्ना से युक्त जो किए जाने वाले कर्म। उन कर्मों के कारण से संसार दुख का संपर्क, संसार का दुख तो मिलता रहता है। न तो अकाम्य, जो अकाम्य कर्म है, कामना छोड़ करके, जिसको आप बोलते हैं निष्काम कर्म से। अकाम्य का मतलब है निष्काम कर्म, बिना काम। मेरे देखो जी, मैं माँ बोलती है ना, मेरे को मिले ना मिले कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, बस बच्चों को मिले, मेरी कोई कामना नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, वास्तव में बिल्कुल नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। उसको क्या लगता है? मेरी कोई कामना नहीं है। ऐसा जो अकाम्य है, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, ऐसा अकाम्य। बहुत सारे लोग देखो जी, हम बस परोपकार निष्काम भाव से कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं लोगों से, कोई मेरे को दे ना दे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को निष्काम कर्म करना, वो है अकाम्य कर्म। चाहे आप काम्य कर्म हो चाहे अकाम्य कर्म हो। तेन अकाम्येन कर्मणा, उस अकाम्य कर्म कर लेने से स्याद एवं विमोक्ष, शायद मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि बिना कामना के हम कर रहे हैं। तो अत्र उच्यते, इसके संबंध में उत्तर दिया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करना। उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। काम्य अकाम्ये अपि, काम्य अकाम्ये अपि साध्यत्व अविशेषात्, साध्यत्व अविशेषात्, काम्य अकाम्ये अपि विवेकमंतरेण, इस पर ध्यान दीजिएगा, विवेकमंतरेण, विवेक रूपी वैराग्य के बिना,
काम्ये व अकाम्ये अपि, चाहे आप काम्य कर्म करो चाहे अकाम कर्म करो, यानी जिसको आप निष्काम बोलते हो उस निष्काम कर्म करो। तथैव दुख का प्रसंगो भवति, दुख का प्रसंग तो आएगा। न विमोक्ष, मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? साध्यत्व अविशेषात्, फलस्य अवरत्वात् क्षयित्वाच्च, फल जो है अवर फल मिलेगा उसको, बिना कामना के भी वो कर्म कर रहा है तो उसको अवर फल यानी छोटा फल मिलेगा, और वो छोटा फल क्षयित्वात्, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। किनको नहीं समझ में आएगी ये बात? अभी हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, फिर और कैसे करें? निष्काम कर्मों का फल तो मुक्ति मिलना चाहिए, तो कहें नहीं मिलेगा आपको। ये सूत्र किनको नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करेंगे। डरो मत। हाँ जी, गणेश जी बताइए। जी स्वामी जी नमस्ते जी। वो निष्काम कर्म करने पर कैसे मोक्ष नहीं मिलता है, ये तो विस्तृत भाव से नहीं, विस्तृति बताए, विस्तृति बताए, आप समझ नहीं रहे ना। मुख्य बात, हाँ, मुख्य बात को छोड़ दिया आपने तो कैसे समझ में आएगा? मुख्य बात को आपने छोड़ दिया। हाँ जी, अमित जी बताइए। कुछ मिस हो गया स्वामी जी। कुछ मिस हो गया, अच्छा। हाँ, वर्मा जी बताइए। स्वामी जी थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने कहा। मतलब इसका मतलब ये है कि आप लोग सुनते हुए भी नहीं सुन रहे, ये माना जाएगा। सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। सही है, सुन रहे हैं लेकिन थोड़ा सा नहीं। और देखिए, मैं जब कह रहा हूं आप सुनते हुए नहीं सुन रहे, लेकिन आप उसका खंडन कर, नहीं जी ऐसी बात नहीं, हम सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए था, इतनी सरल सी बात। कई बार आदमी सुनता हुआ भी नहीं सुनता है, करता हुआ भी नहीं करता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, पढ़ता हुआ भी नहीं पढ़ता है, उसका मन कंसंट्रेट नहीं होता, एकाग्र नहीं होता है। आप बोल रहे हैं कि मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, निष्काम भाव से कर रहे हो तो विवेक तो नहीं है आपके पास में। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जो आदमी कह रहा है कि मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं कर्मों को, और एक ओर से लड़ रहा होता है, एक ओर से झगड़ा भी कर रहा है वो, आप समझ लेना मेरी बातों को। कहते देखो जी मैं निष्काम भाव से, वो पद के लिए लड़ रहा है, एक ओर से पद के लिए लड़ रहा है, कुर्सी के लिए लड़ रहा है वो। देखो मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो निष्काम भाव से कर्म कर रहा हूं। तो निष्काम भाव से कर्म कैसे कर सकता है वो? एक ओर से लड़ रहा है, एक ओर से कामी, एक ओर से क्रोधी, एक ओर से लोभी है, एक ओर से लालची है, लालची है, ये सब करता हुआ वो बोलता है मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं। इसका मतलब है उसके पास विवेक नहीं है, ये वाला जो विवेक बताया जा रहा है। तो ये बोला है ना, विवेक के बिना आप सकाम करो या निष्काम करो दोनों बराबर है, यही तो बोला। और क्या स्पष्ट करो मैं यहाँ पर? सूत्रकार ने 2 पंक्तियों में इतना स्पष्ट कर दिया। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। सूत्रकार ने 2 पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया, आपका निष्काम का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपके निष्काम में विवेक नहीं है। कह रहे विवेक के बिना चाहे काम्य कर्म करो चाहे अकाम्य कर्म करो, दुख का प्रसंग आएगा, मुक्ति नहीं होगी। इसमें आप क्या समझना है? आप बोलो, आपको क्या समझ में नहीं आया? आगे समझ में स्वामी जी। अभी भी एक हाथ खड़ा है ना, हाँ, सब हाथ हट गया। तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मूल बात को आप हटा दोगे तो कैसे समझ में आएगा? आपने फोकस, वो तो आप इंद्रजाल में फंस गए। मतलब जो इंद्रजाल दिखाने वाला होता है ना, मतलब वो कबूतर निकालता है, जो करता है वो मायावी, तो वो जो दिखा रहा होता है आप उसको देखने में लगे हुए हैं। वो क्या चालाकी करता है, वो क्या विद्या यूज कर रहा है, उस विद्या में तो आपकी नजर ही नहीं है, आपकी एटीट्यूड ही नहीं है उसमें, दृष्टि उसमें जा तो थोड़ा रही है आपकी दृष्टि वो दिखाने वाली चीज में जा रही है। अगर देखना है तो पूरा देखो,
मैं इंद्रजाल की तो उदाहरण दिया ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, पर यहाँ जो बात कही जा रही है कि जब अकाम्य कर्म करने पर भी मुक्ति नहीं होती है, तो आपने अकाम्य तो, अरे अकाम्य तो निष्काम कर्मों से तो मुक्ति होती है, आपकी दृष्टि तो उधर गई है। लेकिन जो बात पहले कही है, विवेक के बिना आप सकाम करो निष्काम करो मुक्ति नहीं होगी, विवेक ही नहीं है। तो यहां विवेक के बिना उसको निष्काम कैसे माने जाएंगे? सपोज लोग बोलते हैं ना जी मैं तो निष्काम भाव से कर रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं ना उस बात को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, क्योंकि निष्काम जो होता है उसमें विवेक होगा तभी निष्काम होगा। लेकिन ये इसको कहते हैं अभ्युगम सिद्धांत। कई सिद्धांत होते हैं, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारे सिद्धांत होती हैं। याद रखना मेरी बात को, जो व्यक्ति दर्शनों में जो न्याय विद्या को नहीं जानता वो ठीक से किसी के साथ डील नहीं कर पाएगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बुरा ही लगेगा। आप पत्नी से डील नहीं कर पाते, पति से डील नहीं कर पाते, अपने बच्चों से डील नहीं कर पाते, अपने जो भी आपसे निकट के संबंधियों से परेशान होते रहते, आप दुखी रहते, बहुत दुखी रहते हैं आप लोग। दुख है आपके इस व्यवहार में, क्योंकि आप डील करना नहीं आता, आपके निकट के लोगों के साथ डील करना नहीं आता, तो बाहर के लोगों के साथ क्या डील कर पाएंगे आप ढंग से? यदि आपको डील करना आता है तो आप कभी नहीं लड़ सकते उनसे। आप लड़ रहे हो उनसे, इसका सीधा अर्थ है आपको उनके साथ डील करना आया नहीं, और आपको बुरा लगना चाहिए। ये बात आपके दिल को ऐसे, जिसको कहते हैं ना, एक गंडासा देकर के आपके दिल के अंदर छेद कर दिया, ऐसा लगना चाहिए आपको। और न्याय एक ऐसी विद्या है जो आदमी को सिखा देता है हाउ टू डील इट, उसके साथ कैसे डील करूं। वो कौन आदमी है सामने वाला, पति है, पत्नी है, बहू है, सास है, या विद्यार्थी है, पुत्र है, ये कौन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, दुनिया भर का कोई भी किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, उसके साथ डील करना अगर आ गया आपको। हाँ, आप में से कई लोग होंगे जो पैसा कमाने में बहुत डील करना आता होगा आपको, कोई व्यापार में डील करना जानता होगा, कोई अलग अलग छोटी मोटी चीज़ों में आप डील करना आपको आता है। तो उससे इतना मत लाइए जीवन में कि हाँ मेरे को डील करना आता। आपको डील करना अपने लोगों के साथ में, उनके साथ डील करना नहीं आया तो फिर आपको कुछ नहीं आया, ये माना जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को ये समझना होता है सामने वाले व्यक्ति को, और सामने वाले व्यक्ति को समझे भी ना उसके साथ डील करेगा तो निश्चित बात है वो दुख देगा। इसलिए तो पति पत्नी को दुख देता है, इसलिए तो पत्नी पति को दुख देती है, ऐसे सब एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। तो मुख्य बात है कि विवेक नहीं है तो आप कैसे भी कर्म करो, मुक्ति होनी नहीं, विवेक होना चाहिए। विवेकस्य साधनत्वे मोक्ष फलक्षयो न इत्याह। अगली बात कही जा रही है, विवेकस्य साधनत्वे, विवेक को साधन मान करके, अर्थात विवेक को सिद्ध करने में मोक्ष फल क्षयो न, अगर विवेक को सिद्ध कर लिया है तो मोक्ष फल का क्षय नहीं होता, फिर मोक्ष मिलेगा हमको। न इत्याह प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि विवेकस्य साधनत्वे, विवेक को सिद्ध करने में मोक्ष फल क्षय, मोक्ष का जो फल है उसका क्षय नहीं होता है, इत्याह इस बात को समझाया जा रहा है। निजमुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। निजमुक्तस्य बंध ध्वंस मात्रम परम न समानत्वम। निजमुक्तस्य स्वरूपतो मनुष्य मुक्तस्य पुरुषस्य, अपने स्वरूप से ही पुरुष आत्मा मुक्त है, जीवात्मा का स्वभाव बताया जा रहा है, अपने स्वरूप से ही वो मुक्त है।
अपने स्वरूप से ही मुक्त है। इसलिए जीवात्मा के लिए बोला जाता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। जीवात्मा क्या है? एक तो नित्य है, अर्थात वो उत्पन्न होने वाला नहीं है, उत्पन्न होता नहीं है, पहले से उसकी एग्जिस्टेंस पहले से विद्यमान, उसकी सत्ता पहले से विद्यमान है, उसकी सत्ता आती नहीं है, पहले से है। इसको नित्य कहते हैं। नित्य आत्मा नित्य है और शुद्ध है। आत्मा अपने आप में बिल्कुल स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, उसमें कोई मल नहीं है, ना हो सकता है। जीवात्मा कभी मलिन नहीं हो सकता, उसका स्वरूप है, नित्य भी है, शुद्ध भी है और बुद्ध है, ज्ञानी है, चेतन है और मुक्त है। स्वरूप से ये ऐसे गुणों वाला है। तो इसी बात को कहा जा रहा है स्वरूपतः मुक्तस्य पुरुषस्य, जो स्वरूप से मुक्त जीवात्मा है, उस मुक्त जीवात्मा को विवेकात, जब विवेक उत्पन्न होता है, उस विवेक से खलु निश्चित रूप से बंधस्य ध्वंस मात्रम भवति, जो बंधन है शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ जो जुड़ा हुआ है, इस जुड़ना रूपी जो बंधन है, इसी बंधन का ध्वस्त होता है। यही बंधन ध्वस्त हो जाता है, अलग हट जाता है, क्योंकि जीवात्मा किसी के साथ बंधा हुआ है, अपने आप में शुद्ध है, नित्य है, बुद्ध है और मुक्त है, पर वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं कर्मों के कारण से, जो जैसे कर्म हम लोग कर रहे हैं, तो बंधन जो है जीवात्मा और शरीर का और सूक्ष्म शरीर के साथ जो बंधन है, अर्थात जुड़ाव है, अर्थात उसके साथ जुड़ करके रहना है, ये जुड़ाव हट जाएगा तो ये बंधन ही का ध्वंस होता है। तदेव परम अभीष्टम, और उसी को परम कहा, यानी ये बंधन का हटना ही वो मुक्त कहा है, और वही अभीष्ट है यहाँ अर्थ। पहले बंधन स्वतः स्वरूप में बंधन से युक्त है, अब उस बंधन से हट गया हो, ऐसा नहीं है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं संयोग। संयोग को आप समझ पाएंगे, ये बंधन का अर्थ है संयोग। जैसे दो वस्तुएं जो है ना, दो ईंटें हैं, अब साइंस ला रहा हूं, समझने का प्रयत्न करना। साइंस, दो ईंटें हैं, जिस स्पेस को, जिस जगह को, जिस स्थान को एक ईंट ने घेर लिया है, अब उस स्थान में दूसरी ईंट नहीं आ सकती है। ये आपको समझ में आ गया? जितने स्पेस में, जगह पर एक ईंट ने स्थान ले लिया, उसी स्थान में दूसरी ईंट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। हाँ, दोनों संयुक्त हो सकते हैं, दोनों का संयोग हो सकता है, लेकिन एक ईंट के अंदर दूसरी ईंट नहीं जा सकती है। अब इसी साइंस को थोड़ा सा मैं और मैक्रो होकर के बता रहा हूं, सूक्ष्म करके बता रहा हूं। उस ईंट का एक एटम, एक परमाणु, उस ईंट का एक सूक्ष्म परमाणु और दूसरी ईंट का एक सूक्ष्म परमाणु, दो परमाणु, एक परमाणु के अंदर दूसरा परमाणु एंट्री नहीं कर सकता है। यह साइंस है, यह आपको समझना होगा। यह पदार्थ विद्या है। मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकते हैं? दोनों संयुक्त हो सकते हैं। दोनों संयुक्त यानी जिसको आप असेंबलिंग कहते हो, जिसको जोड़ना कहते हो, दोनों जुड़ के रह सकते हैं, पास पास में रह सकते हैं। उनके जो पास पास रहने का जो गैप है, उसको जितना कम करोगे उतना ही अधिक जुड़ा रहेगा वो। ये कर सकते हो, लेकिन एक पार्ट में दूसरे पार्ट को एंट्री नहीं कर सकते। ना आपके अंदर सामर्थ्य है, ना भगवान के अंदर सामर्थ्य है, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। हाँ, भगवान के अंदर ये सामर्थ्य है, उनको इतना पास पास में करके इतने बढ़िया सुख देने वाली सृष्टि को बना दिया। वो तो उसका जो असेंबलिंग है, उसको पास पास रखने की जो कला है परमात्मा में, वो विशिष्ट है। पर एक सत्व एक रज के अंदर नहीं घुस सकता है, एक रज एक सत्व के अंदर नहीं घुस सकता है। ये इसका मतलब है।
सत्तु सत्तु स्थान पे रहेगा, रज रज के स्थान पर रहेगा और तम तम के पास रहेंगे। ये एक दूसरे के अंदर घुल मिल नहीं सकते, बस उनको पास पास में ऐसे रखते हैं। इसी को मोटे तौर पर घुल मिलना कहते हैं। जैसे दूध में चीनी डालो और घोल दो तो घुल गया। ये जो घुलना मिलना है ये केवल व्यवहारिक रूप में है, बाह्य स्वरूप है, आंतरिक स्वरूप नहीं है। ठीक है जी। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो बंधन है, इसका जो शरीर के साथ इसका जो संयोग है, इस संयोग रूपी बंधन का हटना ही मुक्त होना है। इससे परे और कोई मुक्ति नहीं होती है। और इसी हटने को ही अत्यंत पुरुषार्थत्वम, ये अत्यंत पुरुषार्थता है। और इसी को मोक्षा, इसी को मोक्ष कहते हैं। न समानत्वम तत्र अन्यै साध्य फलै सह अस्य न समानत्वम अस्ति न ही मोक्षस्य तद्वत् क्षय प्रसंगः। तत्र इस संबंध में अन्यै साध्य फलै, और साध्यों से जो फल मिलता है, यानी विवेक को पा करके जिस बंधन को हम दूर कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी साधन होंगे वो साधन इसके समान नहीं है। ये कहना चाह रहे इस पंक्ति में। अन्य साध्य फल, अन्य सिद्ध योग, अन्य जितने भी हैं विवेक को हटा करके जितने भी साधन हैं, उन साधनों से सिद्ध होने वाले जो फल है उनका अस्या, इस विवेक से मिलने वाले फल के साथ न समानत्वम अस्ति, कोई समानता नहीं है। न ही मोक्षस्य तद्वत् क्षय प्रसंगा, और न ही मोक्ष का क्षय होने का उस फल के जैसा नहीं होता है। जैसे स्वर्ग रूपी फल मिलता है अथवा अलग अलग सकाम कर्मों से जो फल मिलता है हमको, उस फल का क्षय जैसा होता है, ऐसा क्षय इस मोक्ष का नहीं होता है। ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न पीछे 85वें सूत्र में है। उसमें लिखा है कि उसका फल क्षीण हो जाएगा, मोक्ष नहीं होगा। जी, जो कर्म करते हैं उसका फल क्षीण कैसे होगा? भोगने के बाद आपने फल कर्म किया तो उसका फल भोग लिया, फल भोगने के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो जो मोक्ष प्राप्त करेंगे तो उनका भी तो फल क्षीण होगा, फिर उन्हें कैसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? देखिए, मोक्ष फल तो परमानेंट जॉब है। ये परमानेंट का मतलब क्या होता है? आपको नौकरी मिली, सरकारी नौकरी, उसी को परमानेंट कहते हैं। इसका मतलब जब तक मरेंगे नहीं तब तक नौकरी करते रहेंगे? बताइए, कब तक करता है व्यक्ति? उसका एक लिमिटेशन है ना, लिमिट से। उस लिमिट होते हुए भी उसको परमानेंट बोलते हो ना। ऐसे ही मोक्ष जो है ऐसा ही है। नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। जो भी हम सकाम या निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें शैत्वाच, उसका फल क्षीण हो जाएगा, मोक्ष नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा। इस शर्त पे होगा, मतलब जो लोग निष्काम कर्म कर रहे हैं, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो रहा है, और जिनका फल क्षीण हो रहा है, उनमें क्या अंतर है? फिर वापस आ गए ना वहीं पर। आपने नहीं, विवेक को तो छोड़ दिया है ना। कौन से निष्काम को क्षय होना बताया जा रहा है यहाँ पर? विवेक से हीन जो है। हाँ, जी, वो तो क्षय हो गई ना। विवेक को भी तो समझा नहीं रहे हैं। विवेक को तो बता दिया था पिछले सूत्र में, 83 सूत्र में समझा है। विवेक प्राप्त करके ही मुक्ति में जा सकते हैं, बता दिया था 83वें सूत्र में। हाँ जी। और एक प्रश्न और है स्वामी जी। बार बार बताया जा रहा है कि तत्व ज्ञान, यानी कि जीव, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इसका ठीक ठीक ज्ञान। जी, तो शब्द है ठीक ठीक, हम कैसे जाने ठीक ठीक क्या है? ये तो पता है तीनों तत्व हैं, तीनों। अब ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। आपने पूरा योग दर्शन पढ़ा है और उसमें इसी तत्वज्ञान को लेकर के पूरा योग दर्शन को कंप्लीट किया है। अब आप ये प्रश्न नहीं कर सकते आप। जी ठीक है, मैं वहां फिर जाके देखती हूँ। हाँ, उसकी आवृत्ति करिएगा। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या पूछना था? स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, इंद्रजाल क्या है? वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, जो
क्या बोलते हैं जी आप लोग, इंग्लिश का एक वर्ड है ना इसके लिए? जादू जादू हाँ, जादू। जादू हिंदी में तो जादू कहते हैं, जादू को कहते हैं जी इंद्रजाल। समझ में आ गया जी? ठीक है। तो ये क्या संसार इंद्रजाल है? नहीं, संसार इंद्रजाल नहीं है। इसको कैसे समझाऊं मैं? यानी संसार में जो सुख है उस सुख को ही देख रहे हैं हम लोग, उसमें छुपे हुए दुख को नहीं देख रहे हैं। अच्छा। जैसे इंद्रजाल में, जादू में वो जो दिखा रहा होता है उसी को हम देख रहे होते हैं। वो जो चालाकी करके दिखा रहा है उसके चालाकी को नहीं देख रहे हैं। अर्थात वो ऐसा करने की जो विद्या है उस विद्या पर हमारी नजर नहीं जा रही है, वो जो दिखा रहा है उस पर नजर जाती है। इसलिए हम अचंभित होता है, ये कैसे हुआ? वो दो चीजें होती है, एक उसके पास टेक्निक है, जिस टेक्निक को मैं कह रहा हूं इंद्रजाल, जादू। वो जादू रूपी जो टेक्निक है उसको हम नहीं देख रहे हम लोग, वो जो दिखा रहा है उसको देख रहे होते। तो ऐसे ही संसार में सुख के अंदर दुख मिला हुआ है, उस दुख मिले हुए दुख को देख नहीं पा रहे, केवल सुख सुख को देख रहे। ये बात कही जा रही। तो मानो एक प्रकार से ये संसार इंद्रजाल जैसा है। अच्छा जी। तो स्वामी जी, जो एक मंत्र है हिरण्य पात्रेण सत्यस्य मुख्य आसीत्, एक इसको हम ले सकते हैं? अब आप ले लीजिए जो भी लेना है, आपको समझ में आना चाहिए। जी जी स्वामी जी धन्यवाद। जी। हाँ अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। में हम लोग बात कर रहे थे, तत्र प्राप्त विवेकस्याना वृत्ति श्रुति। जी। मतलब विवेक की प्राप्ति हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। हाँ जी। तो विवेक की प्राप्ति हो जाएगी तो हम मुक्ति में जाएंगे। हाँ जी। तो मुक्ति के बाद भी तो जन्म होता है। होता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता? ये परमानेंट जॉब है ना, इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं ना। अभी जो मधु जी को मैंने समझाया, परमानेंट में ये नहीं बोला जाता ये 2 साल के बाद वापस इसको हटा देंगे। ये परमानेंट जॉब समझ रहे हैं आप? परमानेंट जॉब का मतलब जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी बीच में उसको वो ठीक चल रहा है, परमानेंट जॉब लेकर के वो ठीक चल रहा है, उसको बीच में हटाया जा सकता है? उसका एक लिमिट रखा है, कितनी आयु के बाद हटा देंगे? जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसी का समाधान दीजिए तो आपको समझ में आएगा। जो परमानेंट जॉब लेकर के ठीक काम कर रहा है उसको बीच में हटाया जा सकता है? बीच में नहीं हटाते। नहीं हटा जा सकते। तो ये ऐसा परमानेंट मोक्ष है, वो बीच में नहीं आता है। और जो बार बार लौट के आ रहा है ना, वो बहुत जल्दी आ रहा है ना। इधर मरा उधर जन्म लिया, फिर उधर मरा उधर जन्म लिया, उसमें कोई गैप ही नहीं होता। वो जन्म लेता ही जा रहा है, मरता जा रहा है, लेता जा रहा है, ये चक्र चलता रह रहा है। और वो परमानेंट है, मुक्त, बहुत लंबे काल तक वो मुक्ति में रहेगा। और पूरी मुक्ति भोगने के बाद आएगा तो आएगा ना, उसको पुनरावृत्ति नहीं कहते। उसको पुनर्जन्म नहीं कर रहे हैं, जो ये एक मुक्ति के बीच में जो बार बार जन्म रहा है इसको पुनर्जन्म। हाँ जी, हाँ जी, अब आप ठीक रास्ते पे आ गए जी। एक हाँ छोटा सा प्रश्न स्वामी जी और है जी कि वेद ने आदेश दिया है कि मनुर्भव मनुष्य बनो जी। तो आप कह रहे थे कि हम लोग मनुष्य हैं, तो क्या हम लोग मनुष्य हैं कि हमें मनुष्य बनना है? देखिए आप कहाँ से कहाँ लेके गए, ये प्रसंग नहीं हमारा। देखिएगा ऐसा है कि हम मनुष्य का मतलब सिक्के के एक पहलू को लेकर के मैं बोल रहा था, आप सिक्के के दूसरे पहलू को लेकर के प्रश्न कर रहे हो। ये नहीं कर सकते ऐसा प्रश्न। मैं तराजू के एक पलड़े को लेकर के बता रहा हूँ, 2 पलड़े रखा ही नहीं, एक ही पलड़ा रखा है, तो दूसरे पलड़े के विषय में क्यों प्रश्न करेंगे आप? बिल्कुल हम मनुष्य हैं। अब बताइए आपको क्या प्रश्न है? हम मनुष्य हैं? मनुष्य में तो हमने पढ़ा है कि सबसे जो उच्च अवस्था है वो ऋषियों की है। अब इधर उधर जा रहे प्रश्न ठीक, इसलिए ऐसा बात नहीं करिएगा। हम मनुष्य है, ये मेरा बोलने का ये तात्पर्य है। हमारे में मनुष्यता है तो हमको उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। और जहाँ मनुर्भव जो बोला है वो उसके लिए बोला है कि केवल जन्म लेने मात्र से हम मनुष्य नहीं होते हैं, हमको मनुष्य ऐसे कर्म करके मनुष्य बनना चाहिए जिससे हमको मुक्ति मिले। तो पूज्य
मुझे स्वामी जी मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये मनुष्य होने के लिए सबसे पहली परिभाषा क्या हम लोग पूरा कर रहे हैं, या वो परिभाषा क्या है? वो जो मनन करता है वो मनुष्य, जो मनन करने का सामर्थ्य रखता है वो मनुष्य है। कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर मनन करने का सामर्थ्य नहीं रखते, उचित अनुचित का मनन नहीं कर सकते हो। हम सब लोग उचित अनुचित का मनन करते हैं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार सुना है ना आपने, उनमें से जो मनन है दूसरा स्थान, तो मनुष्य की परिभाषा है मननाद मनुष्य, ये ऋषि कहते हैं। तो स्वामी जी मनन तो कह दिया, तो निधिध्यासन और साक्षात्कार कर लें। अब आप प्रसंग से बहुत आगे जा रहे हैं। ये हमारा प्रश्नोत्तर का सेशन नहीं है। जब प्रश्नोत्तर का सेशन रहेगा तब पूछिएगा ना, हम इसी प्रसंग के अनुसार हमको चलना है, और उन पर प्रश्न आते जाएंगे, मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा, तो मुख्य विषय रह जाएगा हमारा। समझ रहे मेरी बात को? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, दूंगा, लेकिन समय नहीं है हमारे पास में। जी महादेव जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, आपने बोला यहाँ पे जो प्रकृति का जो 3 फंडामेंटल कौन है, वो सप्तकण, रजोकण और तमोकण जी, और 2 कौन एक साथ एक ही प्लेस में नहीं रह सकते, वो तालमेल करके भी नहीं है। तो वो जो सत्व का प्रभाव जिसका पर बढ़ता है, कोई तमो का प्रभाव बढ़ता है, वो कैसे वो सब आता है? वो जो सत्व कौन वहाँ पे बहुत सारे प्रभाव घटता है, बहुत सारे वहाँ पे समावेश होता है, क्या ऐसा ही? हाँ जी, हाँ जी, तीनों मिलकर के रहते हैं। तो कोई तीनों केवल एक ही पार्ट नहीं है ना, वहाँ सत्तू के अनेक पार्ट्स हैं, रज के अनेक पार्ट्स हैं। हमारे शरीर के अंदर सत्तू के, रज के, तम के अनकाउंटेबल पार्ट्स हैं, अनकाउंटेबल। तो वो बहुत सारे हैं। तो कभी कोई उभर के आता है, सत्तू उभर के आता है, कभी रज उभर के आता है, कभी तम उभर के आता है। ये हमारे कर्मों के अकॉर्डिंगली उभरना घटना होता है। एक होता है हमारे कारण स्वयं क्रिएटेड होता है, एक स्वतः क्रिएशन होगा, जिसको आंतरिक परिवर्तन कहते हैं हम लोग। जो आंतरिक परिवर्तन तो होता रहता है, वो हम उसको रोकना चाहें तो भी रोक नहीं सकते। कभी सत्तू आएगा, कभी रज आएगा, तब कभी तम आएगा, वो आंतरिक है। लेकिन बाह्य जो परिवर्तन है उसको हम लोग लाते हैं। जैसे अभी इस समय मैं सत्तू को उभार के लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ, रज को उभार करके लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ, और तम को उभार के लाना चाहूँ तो ला सकता हूँ। लेकिन प्रातःकाल का जब टाइम होता है तो शरीर स्वतः सत्वगुणी होता है, लेकिन उसको सत्वगुणी होते हुए भी उसको हम दबा करके रजोगुणी बना सकते हैं और तमोगुणी बना सकते हैं। तो ये कुछ सीमा तक हम दबा सकते हैं, कुछ सीमा तक नहीं दबा पाएंगे। जब मैं उसको वेलकम करता हूँ तब वो आते हैं, लेकिन जब मैं वेलकम नहीं करता हूँ वो प्रकृति में विलय हो जाता है क्या? नहीं, विलय नहीं होता है। इसे छोड़, देखिए, वो उस प्रोसेस में मत जाइए। ये कार्य वस्तु है। कार्य वस्तु में केवल चेंजेस हो रहे होते हैं, एक आंतरिक चेंज होते हैं, वो निरंतर होते रहेंगे, और बाह्य चेंजेस जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार होता है, और उसका नियंत्रण मेरे हाथ में। अगर इसको व्यापक रूप से समझना है तो आगे जब ये सत्तू क्या काम करता है, रज क्या काम करता है, तम क्या करता है, आगे आएगा प्रसंग, तब समझ लीजिएगा। जी। सुहासिनी जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी बोलिए। 77 सूत्र में जी एक प्रश्न है, पूछिए। हाँ पूछिए। 77 नंबर सूत्र में जी उत्पत्ति शब्द का व्याकरण अर्थ में कर्म निर्देश किया गया है, ये तो ठीक है, लेकिन मेरे प्रश्न है सांख्य दर्शन में अनेक शब्द है पर किसी का भी व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है, तो फिर उत्पत्ति शब्द का व्याकरण का प्रयोग क्यों किया गया है? कुछ उत्पत्ति शब्द का विशेष कुछ है? ऐसा है कि जी ऐसा है, ये जो दर्शन पढ़े जाते हैं ये व्याकरण आदि 6 अंग पढ़ने के बाद पढ़े जाते हैं। मेरी बात को समझना, पहले सुन लेना।
ये जो दर्शन पढ़े जाते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प, इनको पढ़ने के बाद फिर दर्शन पढ़ते हैं। तो जब उनको पढ़ने के बाद दर्शन पढ़ते हैं तो यहाँ उत्पत्ति शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है व्याख्याकार को, अपने आप समझ में आएगा ये उत्पत्ति किस अर्थ में आया है। ये इसलिए बताया जा रहा है जो इन सब को पढ़े नहीं है ना, ये व्याख्या जो है, ये व्याख्या उन लोगों के लिए होती है जो मूल को समझते नहीं है। जो मूल को तद उत्पत्ति श्रुतेश्च, इतने मात्र से जो समझ सकता है ना, उसको ये व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। व्याख्या की जा रही है, इसका मतलब हमको सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए भाष्यकार ने ये व्याकरण को बीच बीच में लेकर के बोल रहा है। हम सब अनाड़ियों के लिए वो विस्तार से समझा रहा है। ठीक है ना जी? ठीक है स्वामी जी जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी कुछ प्रश्न है? अमित जी को कुछ कहना है क्या? हाँ, जब प्रश्न पूरा होता है तो हाथ हटा लीजिएगा। हाँ जी, ममता जी। माइक खोलिए। हाँ जी स्वामी जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, साध्यत्व अविशेषत जी, अर्थ क्या है स्वामी जी? साध्य यहाँ पर फल को लेके बोला जा रहा है। काम्य कर्म का फल और अकाम्य का जो फल है वो हमारा साध्य है। उस साध्य रूपी फल में समानता होने से, क्योंकि उस फल का भी नाश होता है, काम्य फल का भी और अकाम्य फल का भी नाश होता है, तो दोनों में नाश समान है, इसलिए दोनों अविशेष है, ये कहना चाह रहे। जी जी स्वामी जी। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये दर्शनों को अच्छे से समझने के लिए वेदांत कब पढ़ाओगे? वो तो आपको तो जी सब छोड़ करके एज ए स्टूडेंट बन करके सामने बैठना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे। अपने गृहस्थ कर्तव्यों को पूरा करके फिर आइएगा तो जरूर पढ़ लेंगे आप। जी जी, वो इतना आसान नहीं है उन सबको पढ़ने के लिए, पूरा हाथ धो करके उसके पीछे पढ़ना होता है, इस तरह नहीं पढ़ पाएंगे उसको। स्वामी जी तैयार तो है हम, लेकिन एक आध साल में। हाँ, जब भी आपका कर्तव्य पूरा हो जाए तो स्वागत है, आइएगा, सब पढ़ लेंगे आप। जी हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर 86वें सूत्र में जीवात्मा को स्वरूप से मुक्त बताया गया है, और स्वरूप से मुक्त बताया है तो विवेक को पाकर के हम क्या करते हैं, तो जो शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ और कारण शरीर, 3 शरीर माने जाते हैं। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, और जो सूक्ष्म शरीर जो दिखाई नहीं देता है, उस सूक्ष्म शरीर का भी जो कारण, सत्वर स्तंभ को कारण शरीर कहते हैं। सत्व रज तम को कारण शरीर के नाम से बोलते हैं, और 18 तत्वों का जो समुदाय है उस समुदाय को सूक्ष्म शरीर के नाम से बोलते हैं, और ये जो दिखाई देने वाला शरीर है इसको स्थूल शरीर के नाम से बोलते हैं। तो ये तीनों शरीरों का जो संयोग है जीवात्मा के साथ, ये जो संयोग है, इस संयोग का हटना ही मुक्ति है, मुक्त होना है। ये बात स्वभाव से मुक्त है, लेकिन संयोग के कारण से वो दुखी होता है, और इस संयोग को हटाना ही मुक्त होना माना जाता है। एक्चुअल में वो मुक्त है, बस संयोग के हटने को ही मुक्त बोला गया है। और इसी संयोग को हटाने के लिए हमें विवेक को प्राप्त करना होता है। बिना विवेक के कैसे भी कर्म करते जाओ, उन कर्मों का फल बार बार लौट करके आना ही होगा, ये बात कही गई है। हाँ जी, अमित जी। स्वामी जी, इसमें चौथा कोई तुरीय शरीर भी होता है क्या? हाँ, वो मोक्ष अवस्था को कहते हैं। जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी। मेरा निवेदन है, कारण शरीर जो है स्वामी जी, सत्वर स्तंभ जी, ये किस तरह से मतलब अपना शरीर का भाग होता है, ये थोड़ा सा बता देंगे? आप ये बताइए कि घड़े का मिट्टी घड़े का किस तरह का भाग होता है, बताइए। उपादान कारण स्वामी जी। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा इसको भी, बहुत सरल है। जैसे घड़े का मिट्टी किस तरह घड़े का कारण है, तो आपने बोला उपादान कारण के रूप में रहता है।
जब तक घड़ा है तब तक मिट्टी रहेगी उसके साथ में। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रहेगा तब तक वो कारण शरीर भी साथ में रहेगा, इस तरह रहेगा। तो स्थूल शरीर भी है ना स्वामी जी अपना? हाँ जी, उसमें भी तो 5 तत्व है ना? क्या कहा आपने? स्थूल शरीर में भी तो 5 तत्व है ना स्वामी जी? वो भी तो 5 तत्व से बना है। हाँ, तो बनाए तो उससे क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब इनमें डिस्टिंक्शन करना चाह रहा था मैं वो। ऐसा है, ये नाम से परेशान नहीं होइएगा कि 5 तत्वों से बना हुआ इस शरीर को स्थूल शरीर नाम दिया है, और इस शरीर में जो 18 तत्व रहते हैं, 18 तत्वों का समुदाय, उसका कोई नाम रखना है तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर नाम रखा है। और इन 18 तत्वों का जो मूल कारण है सत्वर स्तंभ, उसका भी एक नाम रखना था, उसको कारण शरीर रख दिया। बस इतनी सी बात है। धन्यवाद जी। ओम शांति शांति शांति।